हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल का 100 डे कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आज 100 लॉजिक हम लोग समझेंगे। आई होप आप बिगिनर से मतलब एक्सपर्ट बन गए होंगे कि लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने 1 से शुरू किया था 100 वीडियोज तक। तो आज 100 डे है, वो भी पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल का। तो आज के इस वीडियो में एकदम बहुत ही अच्छा लॉजिक है पंप कंट्रोल का। ये एक्चुअली बहुत ही आपके घरों में भी ऐसा लॉजिक होता है, बट इसको हम लोग पीएलसी लॉजिक में कैसे लिखते हैं उसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस मतलब ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पंप कंट्रोल विथ टैंक ओवरफ्लो प्रोटेक्शन, यानी पंप को कंट्रोल करना है। ठीक है, जब टैंक ओवरफ्लो यानी मतलब पानी आपका मतलब भर जाए, देन उस समय पंप को कंट्रोल करना है। तो ओवरफ्लो के नाम से आया था कि एक मतलब लेवल सेंसर लगा होगा। ठीक है, कोई एक सेंसर लगा होगा जो पानी को ओवरफ्लो को डिटेक्ट करेगा। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ बोल रहा है क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर ए पंप। आपको एक पीएलसी प्रोग्राम पंप के लिए क्रिएट करना है। इसके लिए पंप के लिए एक पीएलसी प्रोग्राम क्रिएट करना है। डेट फिल्स ए टैंक, मतलब क्या करे, मतलब वो एक टैंक को फिल करे। ठीक है, व्हाइल इंश्योरिंग देयर इज नो ओवरफ्लो, मतलब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां पे कोई भी ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, ओवरफ्लो मतलब हमको ओवरफ्लो यानी टैंक से पानी को बाहर निकलने के लिए हम लोग को मतलब समझिए सेव वाटर करना है। ठीक है, जस्ट उस टाइप की लॉजिक है। तो इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। द पंप स्टार्ट फिलिंग द टैंक व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस। जब स्टार्ट बटन प्रेस करूँ तो पंप मतलब फिलिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, ये पहला लाइन कह रहा है। सेकंड क्या है, इफ द वाटर लेवल रीचेज द ओवरफ्लो सेंसर, यानी जब वाटर आपका ओवरफ्लो सेंसर तक पहुंच जाए, द पंप शुड स्टॉप, यानी पंप क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। पंप क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, वो भी तुरंत। एंड एन अलार्म शुड एक्टिवेट, उसी समय अलार्म जनरेट हो जाना चाहिए कि मतलब जिस तरह बजर नहीं बजने लगता है, मतलब टंकी फुल हो गई है, उस टाइप का वो मतलब अलार्म मतलब आ जाना चाहिए। तीसरा है द सिस्टम शुड नॉट रीस्टार्ट, मतलब जो सिस्टम है ना, अपने आप से खुद से रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनटिल द अलार्म इज क्लियर, जब तक आप अलार्म क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक वो मतलब सिस्टम आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एंड द लेवल फॉल्स बिलो द फ्लो ओवरफ्लो सेंसर, अलार्म कब क्लियर होगा, जब फ्लो सेंसर यानी वो फ्लो सेंसर है ओवरफ्लो, जब पानी टैंक में पानी ना ओवरफ्लो सेंसर से कम होगा यानी थोड़ा सा कम होगा, देन जाके अलार्म क्लियर होना चाहिए। नहीं तो जब तक ओवरफ्लो से पानी अधिक रहेगा तब तक वो बजते ही रहेगा अलार्म। ठीक है, इस टाइप का लॉजिक है। तो चलिए हम लोग इसको मतलब शुरू करते हैं। तो ये मेरा स्टूडियो 5000 का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये देखिए स्टूडियो 5000, ये आपका सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर में हम लोग इसका लॉजिक क्रिएट करेंगे। आप इसे सीमेंस के टीआईए पोर्टल में, XYZ पीएलसी में, मतलब पीएलसी के सॉफ्टवेयर में आप इसे क्रिएट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसे ऑफ़लाइन हो जा रहा हूँ। सबसे पहले एक मैं मेन प्रोग्राम में एक न्यू रूटीन ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम रखूँगा 100। क्या रखूँगा, 100। ठीक है, 100 और देन इसको हम लोग करेंगे पंप कंट्रोल, इसका नाम रखेंगे PUMP। PUMP पंप कंट्रोल, मैंने इसका नाम रख दिया हूँ और इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली मेरा पूरा ब्लैंक रूटीन आपके सामने आ गया। अब क्या करना है, मुझे स्टार्ट बटन बोल रहा है, स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए और मेरा पंप चालू हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है, द पंप स्टार्ट फिलिंग द व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस। ठीक है, ये फिलिंग स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट पीबी 100 में इसका नाम लिखूँगा। ठीक है, मैंने इसको स्टार्ट पीबी किया हूँ और ये एक्चुअली फिलिंग स्टार्ट हो गया।
FILLING फिलिंग फिलिंग स्टार्ट मैंने इसका नाम रख दिया और इस टैग को हम लोग क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे मैं OTE लेता हूँ, ठीक है, ये OTE लेऊंगा और यहाँ पे एक कैंसिल ले लेता हूँ। क्यों कि स्टॉप पीवी स्टॉप करने के लिए स्टॉप पीवी 100 में इसको बना लेता हूँ और इसको भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। स्टार्ट पीवी स्टॉप पीवी हो गया प्लस ये आपका यहाँ पे मैं इस रख देता हूँ और यहाँ पे एक एनो रख देता हूँ और यहाँ पे फिल स्टार्ट को भी रख देता हूँ। जैसे फिल करूँगा तो एक्चुअली एक रंग ले लेता हूँ। अगर फिल स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, और ये आपका फिल स्टार्ट है उस समय हाई ओवरफ्लो सेंसर नहीं है, देन आपका पंप चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरफ्लो सेंसर मैं इसका नाम लिख दिया हूँ, ठीक है। ये ओवरफ्लो सेंसर नहीं है, देन जाके आपका ये पंप क्या होगा, लैच हो जाएगा। पंप 100 मैंने इसका नाम लिख दिया हूँ और इसे क्रिएट कर दिया हूँ, ठीक। अब मान लीजिए 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आज 100 है इसलिए मैंने 100 लिखा हूँ। तो फिर स्टार्ट किया हूँ तो ये पंप चालू हो गया। अब पंप बंद कब होना चाहिए, ये भी ये है। पंप का बंद होने का 2 कंडीशन है, अगर स्टॉप पीवी प्रेस करूँ या मेरा हाई ओवरफ्लो सेंसर आए, देन ये पंप बंद हो जाना चाहिए। अगर ओवरफ्लो सेंसर भी आए देन आपका पंप बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका पंप बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी है, जैसे ही ओवरफ्लो आएगा, ठीक है, एक बीट लैच हो जाएगा, कंट्रोल जेड। मैं एक यहाँ पे रंग ले लेता हूँ, ठीक है, और इससे मैं नीचे रखता हूँ। मान लीजिए कि आपका ओवरफ्लो जैसे ही आएगा तो एक अलार्म का बीट जनरेट हो जाएगा। टैंक अलार्म मैं इसका नाम लिख देता हूँ टैंक अलार्म। और ये जैसे ही ओवरफ्लो सेंसर आया तो ये टैंक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। बंद कब होगा, बंद होने का कंडीशन है जब तक मैं रीसेट ना दबाऊं और मेरा ओवरफ्लो सेंसर नहीं है, ठीक है, देन जाके टैंक अलार्म बंद होगा, टैंक का अलार्म बंद होगा। ये रहा आपका टैंक अलार्म मैंने बंद कर दिया। रीसेट पीवी और मैं 100 डाल देता हूँ। रीसेट का एक्चुअली रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें रीसेट का दिया नहीं था बट मैं अपने तरफ से इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने लॉजिक लिख दिया हूँ। अब एक बार आपको मैं अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी फिलहाल फोकस इस पे रखिएगा। जैसे स्टार्ट पीवी किया हूँ और स्टॉप पीवी नहीं है तो फिल स्टार्ट होगा। फिल अगर स्टार्ट हो गया और अपने यहाँ से फिलिंग आया, अगर ओवरफ्लो सेंसर नहीं है तो पंप अपना फिल करते रहेगा, फिल होते रहेगा, ठीक है। अगर स्टॉप पीवी मैंने दबाया तो पंप बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ओवरफ्लो सेंसर आएगा, लाइक एज कोई सेंसर आया, देन पंप आपका ना फिर भी आपका अनलैच हो जाना चाहिए। अगर ओवरफ्लो सेंसर आ गया, ठीक है, उस समय एक अलार्म का मतलब जनरेट हो जाना चाहिए, ठीक। अगर अलार्म कब क्लियर होना चाहिए, जब रीसेट पीवी दबाएं और ओवरफ्लो सेंसर नहीं रहेगा, देन जाकर आपका अलार्म मतलब अनलैच होगा यानी बंद होगा। चलिए ये मैंने 100 रूटीन है, इसको मैंने यहाँ पे किया हूँ। अब इसको मैं मेन रूटीन में कॉल करा देता हूँ। हमेशा क्या होता है कि जो सब रूटीन होता है ना, उसे हम लोग मेन रूटीन में कॉल कराते हैं। तो लाइक एज यहाँ पे मैं गया हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसके ड्रॉप डाउन मेनू में 100 नंबर पंप कंट्रोल को कॉल करा देंगे और यहाँ पे हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो इस अब क्या करेंगे, हम लोग डाउनलोड करेंगे। फिलहाल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये डाउनलोड पे क्लिक किया हूँ, डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद से हम लोग देखते हैं, ठीक, फिलहाल तो डाउनलोड होता है। आप इसे किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। चलिए हम लोग अपने लॉजिक में आ जाते हैं पंप कंट्रोल का। ये रहा, ये स्टार्ट है और ये फिल है। और चलिए अब शुरू करता हूँ। देखिए देखिए मैं स्टार्ट जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये फिल स्टार्ट हो गया, उस समय पंप मेरा
चलना शुरू हो गया, यानी पंप एक्चुअली 10-15 मिनट तक जितने देर में भरा, ठीक है, वो पंप आपका भर गया। अगर उस समय ओवरफ्लो सेंसर आ गया, मान लीजिए ओवरफ्लो सेंसर आया, ठीक है, ओवरफ्लो सेंसर आया, तो ये बंद हो जाएगा। अब वो फिर चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर ओवरफ्लो सेंसर है, देन फिर स्टार्ट आएगा, तो ये चालू हो जाएगा। ये कि यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे लैच कर दे रहा हूँ और ओवरफ्लो जैसे ही जा रहा है, तो ये चालू हो जा रहा है। तो बट अगर फिर स्टार्ट है ना, ओके, ओके, ओके। अगर फ़ील स्टार्ट आपने किया है तो जब तक फ़ील स्टार्ट रहेगा, अगर ओवरफ्लो सेंसर नहीं है तो पंप आपका चलते रहेगा। ठीक है, एक यहाँ पे एक और बीट मैं लगा देता हूँ स्टॉप पीबी का। ठीक है, स्टॉप पीबी क्यों लगाऊँगा, ये तो अब स्टॉप अगर नहीं है, देन जाके ये पंप चलेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पंप कब बंद होना चाहिए, अगर ओवरफ्लो सेंसर ओके, अगर फ़ील स्टार्ट मैंने किया हो तो पंप आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, पंप चालू हो जाएगा। ओके, पंप चालू हो जाएगा। पंप कब तक चालू रहेगा? ठीक है, पंप को ओवरफ्लो सेंसर आया, देन ये आपका पंप बंद हो जाएगा। मैं फ़िलहाल फाइनलाइज़ करता हूँ और इसमें कुछ मुझे चेंजेज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो मैंने इसमें क्या चेंजेज़ किया हूँ, देखिए, अगर स्टार्ट पीबी दबाऊँगा तो यहाँ पे फ़ील स्टार्ट बीट लैच हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप पीबी लगाया हूँ और टैंक अलार्म लगाया हूँ। ठीक है, ये दोनों नहीं है, देन जाके फीलिंग होगा। अगर फ़ील स्टार्ट किया हूँ, अगर फ़ील स्टार्ट किया हूँ, देन जाके आपका पंप लैच हो जाएगा। अब पंप आपका कब बंद होगा? स्टॉप पीबी या ओवरफ्लो सेंसर आएगा, देन जाके आपका पंप बंद होगा। ठीक है, अगर जैसे ही ओवरफ्लो सेंसर आएगा तो टैंक का अलार्म एक जनरेट हो जाएगा, और वो अलार्म कब क्लियर होगा? अगर रीसेट पीबी दबाएँगे और ओवरफ्लो सेंसर नहीं है, देन जाके आपका अलार्म मतलब अनलैच होगा। तो फिलहाल मैंने स्टार्ट पीबी किया हूँ, तो देखिए आपका फिलिंग स्टार्ट हो गया। जैसे ही फिलिंग स्टार्ट हुआ है ना, तो पंप आपका चालू हो गया है। पंप चालू हो गया है ना, तो पंप कब बंद होगा? जैसे ही ओवरफ्लो सेंसर आएगा, देन आपका पंप भी बंद हुआ, उसके साथ फिल स्टार्ट भी बंद हो गया। जैसे ही ओवरफ्लो सेंसर आएगा, ठीक है, तो टैंक अलार्म, जो टैंक अलार्म है, ठीक है, टैंक अलार्म ये क्या होगा? लैच हो जाएगा, यानी एक अलार्म जनरेट हो जाएगा कि आपकी टंकी फुल हो गई है। ठीक है, और मतलब ये हो गया। जैसे कि ये कब अलार्म क्लियर कब होगा? जब रीसेट पीबी दबाइएगा, देन जाके क्लियर होगा। कब? और उसकी कंडीशन में ओवरफ्लो सेंसर नहीं होना होगा, देन जाके आपका अलार्म मतलब अनलैच होगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं रीसेट दबा रहा हूँ, तो अलार्म आपका क्लियर ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बात है कि मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो सेंसर को हटा देता हूँ और रीसेट पीबी दबाऊँगा, तो टैंक का अलार्म आपका अनलैच हो जाएगा। अगर स्टार्ट पीबी करूँगा, तो ये आपका फिल स्टार्ट हो जाएगा। फिलिंग स्टार्ट हुआ, तो ये आपका फिल स्टार्ट है, यानी पंप लैच हो गया है। ठीक है, और ओवरफ्लो सेंसर आएगा, तो ये आपका बंद हो जाएगा। और अब रीसेट कीजिए, देन आपका ये रीसेट हो गया। यही था एक पंप कंट्रोल का लॉजिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पंप का कंट्रोल का लॉजिक कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब अगर आपने कल का वीडियो कार पार्किंग लॉजिक का नहीं देखा है, देन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल सीखना है एकदम बिगिनर से, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 0 से 100 वीडियोज़ हैं हर चीज़ों का ऊपर, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।